जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, परम सौभाग्यशाली हैं आप सभी जो वर्ष के प्रथम दिन जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्ति अर्चना पूजा वंदना करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। आपका संपूर्ण वर्ष ये मंगलमय हो, जीवन में कोई विघ्न बाधा न आए, किसी प्रकार की प्रतिकूलता न हो। चाहे 2024 या इसके पूर्व के वर्ष अनेक प्रकार की विपत्तियों के साथ व्यतीत हुए, अनेक प्रकार के विघ्न और बाधाएं उपस्थित हुई। ऐसा लगा जीवन में इन 2 वर्षों में या 1 वर्ष में जीवन ही संदिग्ध जैसा दिखाई देने लगा। किसी के स्वास्थ्य की प्रतिकूलता रही होगी, किसी का व्यापार कम चला होगा, किसी को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान आया होगा, किसी को इष्ट का वियोग हुआ होगा, किसी को अनिष्ट का संयोग हुआ होगा, किसी को अन्य प्रकार की प्रतिकूलता महसूस हुई होगी। किंतु 2025 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए, आपके अपने सभी लोगों के लिए मंगलमय संपन्न हो। इसी भावना से प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण निकलने के पहले आप जिनेंद्र भगवान के चरणों में आ गए। सबसे पहले भगवान के चरणों में आकर के आपने अपना मस्तक झुकाया, भगवान के चरणों में धोख लगाई, गुरुदेव के साधु संघ के दर्शन किए और पुनः जिनेंद्र भगवान की वाणी मुनिराज के श्रीमुख से सुनने के लिए प्यासे चातक पक्षी की तरह से आतुर चित्त से आप यहाँ विराजमान हैं। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर के चरणों में श्रद्धा का अर्घ चढ़ाने के लिए आप तत्पर हैं। जीवन में दुख आदि व्याधि उपाधि कोई प्रकार की प्रतिकूलता न हो, सभी अभिष्ट कार्य सिद्ध हों, सभी मनोरथ सिद्ध हों, किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। यह सामर्थ्य जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा में ही है, भगवान की भक्ति में ही है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय में लिखा है 322 नंबर की कारिका में, व्रतशीलम तपोदानम संयमो अर्हत पूजनम विच्छित्तये सर्व दुःखानां प्रोक्तम एतद् न संशयः। आचार्य भगवान कह रही हैं इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं, कोई मन में संशय नहीं रखना। जो बात कह रही हैं 100% सत्य है। यदि तुम्हारे मन में भी ये भावना जगी हो कि मेरे दुखों का अंत हो, जय इच्छा दुख परिमोक्षम, यदि आपकी भी दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने लिखा सामरणम परिवज्जतु, यथा जात दिगंबर अवस्था को स्वीकार करो।
वैराग्य से परिपूरित होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की साधना करो। यदि ये सामर्थ्य नहीं है तो आचार्य भगवान कुलवंत स्वामी कह रही हैं, सर्व दुख विच्छित सर्व दुखम, सभी प्रकार के दुखों का विनाश करने के लिए, जैसे शुष्क वृक्षों से समाकीर्ण एक घनी जंगल को अग्नि की एक चिंगारी भस्म कर देती है, ऐसे ही भगवान की भक्ति, अर्चना, व्रत, तप, दान इत्यादि ये पुण्य के कार्य पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं, व्रतशीलम तपोदानम, जो जीवन में व्रतों का पालन करते हैं, 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं, वह 3 गुणव्रतों का पालन करते हैं, 4 शिक्षा व्रतों का पालन करते हैं, वह अन्य भी किसी प्रकार के व्रतों का पालन करते हैं, पापों से निवृत्त होते हुए, चाहे रमोकार आदि महामंत्र का आप व्रत पालन करते हैं, चाहे भक्तामर के व्रत करते हैं, चाहे जनगुण संपत्ति के व्रत करते हैं, चाहे कर्म देहन के व्रत करते हैं, चाहे रोहिणी व्रत करते हैं, चाहे गर्धर वलय के व्रत करते हैं, चाहे 64 के व्रत करते हैं, चाहे 4 शुद्धि के व्रत करते हैं, या शेष नाम के व्रत करते हैं, नंदीश्वर व्रत या पंचमेरु के व्रत करते हैं। जो कोई भी व्रत करते हैं वह व्रत एक पगदंडी की तरह से, जो पगदंडी आपको मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है। अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों का पालन करना भी साधक का कर्तव्य है। पूर्व में जब अभिनव सिद्ध चक्र महामंडल रचना यहाँ पर हुई थी 25 तारीख से, तब आपने उस समय भी निष्ठापन के समय नियम लिया था। उस समय 4 प्रकार के व्रतों की बात कही थी। गर्धर व्रत, साल में मात्र 24 व्रत करना है, कभी भी करें, चाहे साल भर में पूरे न हो तो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो आपकी सामर्थ्य है। उस दिन उन तीर्थंकर भगवान की पूजन करनी है, गर्धर प्रविष्टि का अर्घ्य चढ़ाना है। तीर्थंकर भगवान का नाम लेकर के गर्धर सहित उन्हें नमस्कार करते हुए जाप लगानी है। ये 24 व्रत कभी भी किसी भी तिथि में किसी भी बार में किए जा सकते हैं। अभी कक्ष में जब संघ विराजमान था तो संघ के अधिकांश साधुओं ने इस व्रत को स्वीकार किया। साधुओं ने, त्यागी व्रतियों ने, श्रावकों ने व्रत लिया। यदि आपकी भी शक्ति और सामर्थ्य है तो गर्धर व्रत लिया जा सकता है। इस गर्धर व्रत से आगे आने वाले भव में आप भी शायद गर्धर बन सकते हो। ऐसा नहीं गर्धर व्रत करने से गर्धर ही बने, तीर्थंकर भी बन सकते हैं। तो व्रत पापों की निवृत्ति का कारण है। शीलम, जो भव्य जीव शील व्रत का पालन करते हैं, पर्वों के दिन में शील व्रत का पालन करते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन में, वह आष्टानिक पर्व में, वह पर्युषण पर्व में, वह 16 कारण पर्व में, वह महीने में कोई भी 15 दिन या 20 दिन, 25 या इससे ज्यादा भी पालन करते हैं। वे शील व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति निस्संदेह सुगति को प्राप्त करते हैं। शीलम सदगति कारणम, शील सदगति का कारण है। शील व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति उत्तम समाधि की भावना भानी में समर्थ होता है। शील व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, तो शील व्रत भी दुखों की निवृत्ति का हेतु है। व्रतशीलम तपोदानम, जो तपस्या करता है, अपनी इच्छाओं का अनुरोध करता है, चाहे 6 प्रकार के बहिरंग तप, अनशन, उन्नोदर, वृत्ति पर संख्या, रस पर त्याग, विविक्ति, शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बहिरंग तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप, प्राश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 12 प्रकार के तप या यथाशक्ति 11 प्रकार के, 10 प्रकार के, 9 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7-8 प्रकार के, जितने भी प्रकार के तप करने की आपकी सामर्थ्य है,
उतने प्रकार के तप करते ही एक प्रकार का भी तप करते ही वह तप भी परंपरा से मुक्ति का कारण है। जो 12 प्रकार के तप यथाजा दिगम्र अवस्था को स्वीकार करके करते ही वे तपस्वी उसी भव से भी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। दानम जो 4 प्रकार का दान देते हैं, औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान। वे दान देने वाली व्यक्ति निस्संदेह दुर्गति का नाश करते हैं। दानम दुर्गति नाशाय, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम, दान परंपरा से मुक्ति का कारण है। जो कोई भव्य जीव अपने न्यायोपार्जी धन का सत्तात्व में दान देता है वह नरसुख और सुरसुख भोगता हुआ पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त करता है। ऐसा रेण सार में आचार्य भगवान कुंदकुंड स्वामी ने लिखा। महानुभाव, इसके बाद का संयम व्रत पूजनम, जो संयम का पालन करता है, प्राणी संयम व इंद्रिय संयम, ऐसा संयम का पालन करने वाला वह भव्य जीव निस्संदेह बेमानी स्वर्ग में जाकर के, वह बेमानी देवों में जाकर के स्वर्ग के सुख भोगता है, पुनः चक्रवर्ती आदि के सुख भोगता है, पुनः मोक्ष को प्राप्त करता है। बस सर्वा सिद्धि आदि जाकर के पुनः तीर्थंकर आदि बनता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। पुनः अगला दिया अरहत पूजनम, अरहंत भगवान की पूजा करने वाला भव्य जीव आज नहीं तो कल अरहंत अवस्था को प्राप्त करता है। अरहंत भगवान की पूजा करने वाला भव्य जीव समोषण में जाकर के साक्षात तीर्थंकर की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। अरहंत भगवान की पूजा करने वाला भव्य जीव वह पांडुशिला पर अभिषेक को प्राप्त करने वाला वह तीर्थंकर होता है। महानुभाव, आप सभी लोग यहाँ पर अनंत भगवान की पूजन करने के साथ साथ सिद्धों की पूजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह सिद्धों की पूजा करने की भावना निस्संदेह सिद्ध बनाने में निमित्त कारण है। आप सभी पुण्यात्मा जीव हैं जो प्रमाद का त्याग करके और सर्दी की परवाह न करते हुए यहाँ इस प्रांगण में 36 जो गंधकुटी बनी है उन 36 मार्गों पर स्वयं सौदन बन करके आप पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य समोषण जिसमें बड़े पात्र, महापात्र, सौदर्मिंद्र, महायज्ञ नायक, कुबेर इंद्र, चक्रवर्ती और पुनः मेना सुंदरी बन करके इस महासमोषण में उपस्थित होकर के साक्षात तीर्थंकर का समोषण मान करके आप यहाँ पूजा भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। निस्संदेह आप साथ से पुण्यात्मा जीव है। ऐसा पुण्यात्मा जीव जब तक संसार में रहता है पुण्य का फल प्राप्त करता रहता है। उसके पास पाप नहीं आ पाते। जैसे प्रज्वलित दीपक जिसके हाथ में हो उसके पास अंधकार नहीं आता, उसी प्रकार पुण्यात्मा के पास पाप नहीं आते। महानुभाव, आप सभी पुण्य के कार्य में संलग्न हैं। आचार्य महोदय ने कहा प्रोक्तम एतत् न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। विच्छित्त सर्व दुखानाम, सभी प्रकार के उसके दुखों की विच्छित्ति हो जाती है, निर्वृत्ति हो जाती है। जो व्यक्ति पाप का फल भोग रही है उन जीवों से संसार के सभी काम हो सकते हैं किंतु पुण्य के कारण नहीं हो पाते। आहार, निद्रा, भय, मैथुन या परिग्रह, आहार संज्ञा की पूर्ति में समय निकाल देगा, भयभीत होकर के डरता हुआ बैठा रहेगा, या मैथुन संज्ञा में अपना समय व्यतीत करेगा, या परिग्रह के संचय करने में, चाहे परिग्रह हो या न हो। एक बात ध्यान रखना, निर्धन व्यक्ति भी महापरिग्रही हो सकता है। निर्धन व्यक्ति भी भिक्षुक, याचक, भिखारी वह भी महापरिग्रही होता हुआ मूर्छा भाव रखता हुआ नरक आयु का बंद कर सकता है। और जिसके पास चक्रवर्ती का वैभव हो ऐसा वह जीव उस चक्रवर्ती के वैभव को भोगता हुआ भी उसका त्याग करके स्वर्ग और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तीर्थंकर समोषण में विराजमान होते हैं, उनके पास जो वैभव होता है ये अपने
कर्म क्षय करने के उपरांत धर्म चतुष्टय के माध्यम से जिस अपने सुख को भोगते ही, अनुपम सुख को भोगते ही अन्य संसारी प्राणियों के लिए वो दुर्लभ है। और ऐसे सुख को भोगने वाला जीव नियम से सिद्ध सुख को भोगने में समर्थ होता है। तो पाप के उदय से मन पाप के कार्य में लग जाता है, पुण्य के कार्य में नहीं लग पाता। पाप के उदय से आपका धन जो पाप से कमाया है तो पाप के कार्य में लग जाएगा। यदि कहीं स्वास्थ्य प्रतिकूल हो गया तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए चाहे किसी से मांग कर भी लाएं तो पुण्य उसमें लग जाएगा, किंतु पुण्य का अवसर प्राप्त होगा तो वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो भावना वाता वही प्राप्त कर पाता है। जैसे अभी पात्रों का चयन किया, ऐसा नहीं है कि आपकी सामर्थ्य नहीं है, किंतु ये बात निश्चित है जिसका पुण्य उदय में आ रहा था, भावना तो भारे थे सौदंड की, अन्य महानुभाव भी भारे थे, किंतु वे चूक गए, सौदंड नहीं बन पाई। आज यहाँ पर भावना से बनी, हो सकता है कल इतना पुण्य संचय हो जाए कि वह श्रावक वास्तव में सौदंड बनने में समर्थ हो जाए। सौदंड बनने के लिए अभी शास्त्र स्वाध्याय में आया, मुनि बनना जरूरी नहीं है, श्रावक भी सौधर्मिंद्र बन सकता है। तो जो सौधर्म यहाँ बनी मानसी नरेश कुमार जी और सचिन रानी प्रभा जी, श्रीमती प्रभा जी, इनका पुण्य प्रशंसा के योग्य है। इसलिए नहीं कि राशि दी, इससे ज्यादा राशि देने वाले और भी हो सकते हैं, किंतु इन्होंने ऐसा प्रशंसनीय पद प्राप्त किया है। आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन और ये 3 दिन निरंतर सिद्धों की रचना करने का सौभाग्य सौदंड बन करके साक्षात समोषण में जैसे पूजा करेंगे। और द्वितीय पुण्यात्मा महानुभाव जो महायज्ञ नायक संपूर्ण यज्ञ का फल जिन्हें प्राप्त होता है, ऐसे महायज्ञ नायक बन करके श्रीमान अरविंद जी मित्तल, श्रीमती ज्योति जी, और पुनः कुबेर इंद्र बन करके जो अपना खजाना लौटाएंगे, भगवान के चरणों में रत्न चढ़ा करके चैतन्य रत्नों को प्राप्त करने में समर्थ बन सकेंगे। चैतन्य रत्न संभव दर्शन, संभव ज्ञान, संभव चारित्र, ऐसी रत्नों को प्राप्त करने की भावना रखते हुए श्री जी के चरणों में रत्न चढ़ा करके विशुद्ध भावनाओं के साथ से पुण्य का अर्जन करेंगे। इस पुण्य के माध्यम से निस्संदेह जीवन में उन्हें वह श्रेय सुख प्राप्त हो सकता है। जीवन में न केवल धन की वृद्धि, न केवल आरोग्य की वृद्धि, न केवल यश प्रतिष्ठा की वृद्धि, सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी संभव है। आपका ये वर्ष मंगलमय हो,